आज हम मॉडल पेपर फर्स्ट हल करेंगे। बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र हैं ये, और माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 गणित विषय का 2024 के लिए ब्लूप्रिंट पर आधारित मॉडल पेपर है। आज इसको हल करना सीखेंगे। आपका खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न इसका, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको पहला प्रश्न दिया है, संख्याओं 96 और 404 का महत्व होगा। तो कैसे निकालेंगे 404 और 96 का महत्व? देखिए यहाँ पर मैं आपको हल करके बताती हूँ। आपको यहाँ पर 96 का अभाज्य गुणनखंड करना है और ऐसे ही आपको 404 का भी अभाज्य गुणनखंड करना है महत्व ज्ञात करने के लिए, और एचसीएफ और महत्व। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से इसका भाग देंगे। इसमें 2 चौक 8, फिर 2 8 16 हो जाएगा, 48 आ जाएगा। फिर 2 का देने पर, भाग देने पर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 छम 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ऐसे ही अपन 404 का भी करेंगे। 2 2 दूना 4, 0 और 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 0 का 0, फिर 2 एकम 2। अब 101 भी एक अभाज्य संख्या, इसलिए 101 में 101 का ही जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, इन दोनों में के जो भी गुणनखंड है वो यहाँ लिखेंगे। 96 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 तो 2 है, 1 2 3 4 5, फिर 3 है, फिर 1 है। ऐसे ही अपने को 404 का भी लिखना है यहाँ पर। 2 इंटू 2 इंटू 101 इंटू 1। अब इनमें कौन सा कॉमन फैक्टर मिल रहा है? कॉमन जो भी संख्याएं आ रही है अपन उनको इस प्रकार से लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये 2 है दोनों में, तो आपका जो महत्व निकालेंगे ये 2 आ गया और यहाँ से 2 आ गया, और इन दोनों का गुणा करने पर 4। अब आपका ऑप्शन होता है 4। अब देखिए आपके 4, पहले प्रश्न में 4 है। आपका ये फर्स्ट वाला है जिसमें 4 ऑप्शन द वाला है, तो इसलिए ये द आपका ऑप्शन होगा। ऐसे ही आपको अगला प्रश्न देखिए, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक ए व बी हो तो ए बी का मान होगा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 जो द्विघात समीकरण है इसका एक मानक समीकरण से तुलना करेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, इसमें अपन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो क्या आएगा? ए का 1, बी का मान होगा -2 और सी का मान होगा -15। सी का मान होगा -15। ठीक है, अब आपको पता होगा शून्य का आपको ए और बी दिया हुआ है यहाँ पर, और ए बी का मान पूछा है। मतलब शून्यकों का गुणांक, ए और बी का मतलब अल्फा बीटा जो आपने पढ़ा है, अल्फा और बीटा जो शून्यक होते हैं उनका यहाँ ए और बी दिया है। तो देखिए, शून्यकों का गुणांक आपको ए बी ज्ञात करना है। तो शून्यकों का ए बी का जो होता है वो क्या होता है? सी बटे ए, और ए प्लस बी का होता है -b बटे ए होता है। तो आपको अपने को ए बी निकालना है, ये वाला निकालना है। तो इसके लिए ए बी जो निकालना है इसका मान -15 और ए का मान आपका 1, तो -15 बटे 1, तो -15 मतलब -15 आपका आंसर होगा इसमें -15। तो अब ये -15 यहाँ कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है? आपका ब वाला। ठीक है, ऐसे ही आपको
तीसरा वाला क्वेश्चन देखना है। तीसरा क्वेश्चन देखो आप, क्या लिखा है इसमें, 2 3 4 5 6 का औसत माध्य होगा। अब ये जो भी आंकड़े दे रखे हैं आपको, प्रेक्षण दिए हुए हैं या आंकड़े दिए हुए हैं, तो इनका जो माध्य होता है उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य का आप सूत्र देखो, माध्य जहाँ इसे आंकड़े दिए हुए हो तो यहाँ होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, ये इसका सूत्र होता है। अब यहाँ पर आपको कौन सी संख्याएं दे रखी, 2 3 4 5 और 6, इनका योग कर लिया और ये संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं और इनका योग देखिए आप, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20/5। अब इसको 5 चौक 20, 4 आंसर आएंगे इसके। अब देखिए 4 वाला ऑप्शन कौन सा है, इसमें 4 वाला ऑप्शन आपका स है, तो इसमें आपका ये स वाला आंसर होगा। अब आप चौथा वाला देखिए, यदि 2x + y बराबर 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर अ ब स और द चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इन चारों में से ये वैल्यू यहाँ रखनी है। अगर ये जो भी मान यहाँ पर है इसको संतुष्ट कर देगा, मतलब 6 आ जाएगा, तो ये यहाँ पर वो उसका हल होगा। ठीक है, 2x + y, इसमें अपने को मान रखना है, पहला वाला अ वाला रखते हैं अपन, अ वाला मान रखेंगे आपका 1 और 2, तो इसको रखेंगे तो यहाँ पर 2 × 1 + y का 2 मान रख दिया, 2 एकम 2 और ये 2, ऐसे आपका 4 आ गया। तो ये 4 जो आया है ये 6 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका एक हल, ये भी। अब आप ब वाला देखिए रख के, ब वाला 2 × 1 रखेंगे इसी में अपन, तो 2x + y में ही ये मान रखेंगे, तो 2 × ये 2 यहाँ रखेंगे प्लस ये y का मान यहाँ रखेंगे, 2 और 2 4 + 1 और 4 और 1 5 हो जाता है। तो ये भी 6 के बराबर नहीं है, इसलिए ये वाला भी इसका हल नहीं होगा। अब आपको देखिए अगला हल कौन सा, अ ब और स वाला। स क्या दिया है, 2, दिया है। अब इसको इस समीकरण में रखेंगे तो 2x + y बराबर 6 है ना, इसमें रखेंगे तो 2 × 2 + 2, इन दोनों को गुणा 4 और ये 2, 4 और 2 6, मतलब ये 6 के बराबर है, इसका मतलब ये इसको संतुष्ट कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, राइट, स वाला होगा। अब आप स वाला 2 देखिए इसको। ठीक है, अब आपका 5वां वाला क्वेश्चन है, यदि AP का प्रथम पद 6 और सारवंतर 3 हो तो AP होगी। अब आपको पता है प्रथम पद आपका A दिया है, तो आपकी जो श्रेणी है वो प्रथम पद से ही शुरू होती है। अब आप यहाँ अपने को कुछ हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्रथम पद 6 दिया है और उसमें आप सारवंतर जोड़ते जाते हैं, तो 6, फिर उसमें सारवंतर 3 जोड़ो 9 आ जाता है, फिर सारवंतर 9 में फिर 3 जोड़ते हैं तो 12। तो इस प्रकार से ये श्रेणी बनती है। ये तो बनेगी नहीं क्योंकि यहाँ प्रथम पद आपका 3 है, तो प्रथम पद यहाँ पर अपना 6 है, इसलिए ये श्रेणी नहीं बनेगी। माइनस में प्रथम पद नहीं दिया है यहाँ पे, तो ये भी नहीं बनेगी, और -4 तो है ही नहीं, तो ये 3 क्वेश्चन तो आपको देखते ही क्रॉस हो जाते हैं। आपका राइट वाला है अ वाला। ठीक है, जिसमें प्रथम पद 6 है और 6 में 3 जोड़ते हैं तो 9 और फिर 12, इस प्रकार से श्रेणी बन जाती है, तो आपका प्रथम पद ये सही है। ठीक है, आगे देखिए 6, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। देखिए कौन ये एक समरूपता की कसौटी है, भुजा कोण भुजा ये भी एक समरूपता वाली कसौटी है, और भुजा मतलब S ये भी एक कसौटी है, ये वाली नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन है द वाला, ठीक है, ये द वाला आपका ऑप्शन होगा इसमें,
ये राइट ऑप्शन होगा जो कसौटी नहीं है। ठीक है। अब आपका 7वां क्वेश्चन देखो, बिंदु ए 4,0 तथा बी का है 0,4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु। अब ए बी का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, आपको मैंने क्लास में भी बताया था। इसका मध्य बिंदु निकालने के लिए एक्स वाले निर्देशांक जो हैं उनको जोड़ के 2 का भाग देने पर मध्य बिंदु आ जाता है। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, यहाँ 4 0 और ये 0,4 बी। इसका मध्य बिंदु निकालना है तो मध्य बिंदु निकालने वाला सूत्र होता है x1 x2 बटे 2। ये आपका मध्य बिंदु का सूत्र है। और यहाँ y1 प्लस y2 बटे 2, ये आपके मध्य बिंदु वाला सूत्र में मान रखेंगे 4। ये आपका x1 और x2 4 प्लस 0 बटे 2 और यहाँ पे 0 और ये 4 बटे 2, फिर यहाँ 4 बटे 2, 4 बटे 2, इसका हल करने पर अपने 2 और इसका भी 2, तो आपका 2 और 2 आ जाएगा। ठीक है, 2,2 मतलब आपका ऑप्शन कौन सा होगा, स वाला। ठीक है, ये आपका स वाला ऑप्शन है। अब आप अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 7वां 8वां। ABC में कोण B समकोण है तथा कोण A बराबर 3/5 हो तो साइन A का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसको, आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पर। अब समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है आपका, इसमें कोण B क्या है, समकोण है, ये B समकोण है। ठीक है, और बाकी ये ABC कोस का मान, कोस A आपको दिया है 3/5, साइन A ज्ञात करना है अपने को। क्या ज्ञात करना है, साइन A। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि लाल बटे कक्का। ठीक है, इससे ये साइन के लिए होता है और ये कोस के लिए। तो ये आधार बटे कर्ण, तो ये तो आपका दिया है आधार और ये हो जाता आपका कर्ण। तो आधार आपका कोण A के लिए आधार आपका ये है 3 और कर्ण है आपका 5। ठीक है, तो अपने को BC निकालना है। अब BC निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इससे अपन क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे लंब। अब लंब निकालने के लिए मान रखिए, कर्ण आपका 5 है, लंब ज्ञात करना है अपने को, और आधार आपका 3 का स्क्वायर, 5 का 25 हो जाएगा। ये लंब स्क्वायर है और यहाँ 3 का 9। अब 25 9 इधर आएगा माइनस, और यहाँ लंब स्क्वायर। ठीक है, 25 में से 9 जाएंगे 16 और ये लंब स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो ये 16, यहाँ लंब, और इसका लंब बराबर √16 का जो मान होगा वो क्या होगा, +-4। और दूरी हमेशा क्या होती है, प्लस में होती है, इसलिए +4 अपन यहाँ लिखेंगे। ये आपका 4 है। अब आपको साइन का मान निकालना है, तो साइन क्या होता है, साइन है आपका लंब बटे लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है तो यहाँ पर लंब आपका क्या है 4 और कर्ण क्या है 5 इस A कोण के लिए। ठीक है, तो आपका 4/5 ऑप्शन आएगा इसमें। देखो 4/5 कौन सा वाला ऑप्शन है, ब वाला। ठीक है, ये ब वाला ऑप्शन है आपका। अब अगला क्वेश्चन देखो, किसी मीनार की छाया उसकी
ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। अब किसी भी मीनार की, अब देखिए यहाँ पे ये मीनार है आपकी और उसी की ये छाया है, दोनों ही क्या है, बराबर है। तो अगर ये एच है तो ये भी एच है, दोनों ही बराबर है इसकी ये छाया और ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है आपका और इसमें अगर ये दोनों मान आपको दिया हुआ है तो ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। तो लंब बटे आधार क्या बनता है, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। अब आपको टेन थीटा का मान दिया हुआ है एच बटे एच, तो एच से एच कट जाएगा एक। अब टेन में आप देखिए कि टेन थीटा में एक किसका मान होता है, एक होता है टेन 45 का। तो ये टेन 45, ठीक है। 45 डिग्री पर आपका जो 45 डिग्री जो है सूर्य का उन्नयन कोण होगा। क्या होगा ये, 45 डिग्री सूर्य का उन्नयन कोण होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, स वाला। वर्ग अंतराल 10 और 25 का वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह आप जानते हो, वर्ग चिन्ह किसको कहते हैं, वर्ग चिन्ह का मतलब अपन निकालते हैं ना, एक्स निकालते हैं, वर्ग चिन्ह मध्यमान। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे। आप देखो 10 और 10 + 25 क्या हो जाता है, 35 और इसमें फिर अपन 2 का भाग दे देंगे तो 17.5 आएगा। ये वर्ग चिन्ह भी कहा जाता है, मध्यमान भी कहते हैं और एक्स भी अपन निकालते आए हैं। माध्य याद करते हैं तो एक्स मध्यमान निकालते हैं, वैसे ही अपने को वर्ग चिन्ह नहीं है वो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती हैं, क्या होती हैं, लंब, समांतर, प्रतिच्छेदी या छेदक। देखिए किसी वृत्त के सिरे पर, अब यहाँ पर वृत्त, आपको एक वृत्त बना है और इस वृत्त पर ये एक व्यास है, ठीक है। और व्यास के सिरों पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से खींची गई है जो क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका ब वाला ऑप्शन होगा और इसमें ऊपर वाले में स वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। अब देखिए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाना चाहूँगी। आपका चित्र कैसे बनेगा मैं बनाने का प्रयास कर रही हूँ। ये आपका घनाकार ब्लॉक मतलब घन, ठीक है। और इसके ऊपर एक अर्धगोला, ठीक है। ये इस प्रकार से अर्धगोला रखा हुआ है। तो ये आपको बताना है कि इसकी जो व्यास हो सकता है वो क्या हो सकता है अधिकतम। तो इसका व्यास जो है अधिकतम आपके भुजा 7 सेमी दे रखी है ना घनाकार ब्लॉक की, तो इसलिए ये जो 7 सेमी है, ये भुजा आपकी 7 सेमी है। तो ये जो अर्धगोला रखा हुआ है ये अधिकतम इन भुजा के बराबर ही रख सकते हैं इसको, तो इसका भी 7 सेमी ही इसका व्यास होगा अधिकतम, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 7। एक वृत्त के, अब अगला देखिए आप, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है वृत्त। अब आपको यहाँ पर ये वृत्त है,
और चतुर्थांश, इसके 4 हिस्से कर देते हैं अपन। तो जो प्रत्येक हिस्से चतुर्थांश का जो ये प्रत्येक हिस्सा है ये कितने डिग्री का होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण होता है और इसको 4 भागों में बांटना है, तो 4 भागों में 4 का भाग दे दो, ठीक है। तो ये 90 डिग्री में बंट जाएगा। तो आपका 1/4 का मान होता है 90 डिग्री। तो ऑप्शन होगा आपका द वाला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता है। एक पासे को उछाले जाने पर, ठीक है, तो संभावनाएं क्या होती है एक पासे को उछालने पर, आपको पता है क्या संभावनाएं होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 ये संभावनाएं बनती है। अब आपका कुल संभावनाएं क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। अब इसमें 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 6 से बड़ा अंक तो यहाँ पर है नहीं, इसमें 6 से बड़ा अंक तो 0, संभावना ही नहीं बनेगी। तो आपका प्रायिकता क्या निकलेगी, 0/6। तो 0/6 मतलब आपकी 0 प्रायिकता होगी। तो इसमें अ वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ये आपका अ वाला ऑप्शन। अब अगला है समांतर श्रेणी, -3 -1/2 और 2 का 11वां पद, ठीक है। अब आपका समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या है, ये आपका प्रथम पद -3 है ना। इसको A1 और A2 आपको प्रथम पद है -1/2। अब आपका D कैसे निकाला जाता है, A2 में से A1 घटा देते हैं अपन, तो -1/2 -3 और -3 अब -1/2 माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। अब इसका क्या लेंगे, लसा ले लेंगे अपन, क्रॉस गुणा करते हैं नीचे नीचे का, और फिर नीचे नीचे का गुणा और क्रॉस गुणा, ठीक है। तो ये हो गया -1 और 2 तिया 6। अब आपके आंसर 5/2, डी क्या आया 5/2, ठीक है। अब 11वां पद ज्ञात करना है, तो 11वां पद के लिए A11 बराबर A + 10D, ठीक है। अब A का मान आप रखो -3 + 10 और D का मान 5/2। अब यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, -3 + 5 5 25, 25 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 22, प्लस के 22 बचेंगे, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है और ये माइनस की संख्या छोटी, इसमें घटाव हो जाएगा और प्लस के 22 बचेंगे। तो आपका ऑप्शन आ रहा है अ वाला, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, AP 3 1 -1 -3 का प्रथम पद एवं सार्वंतर है। तो प्रथम पद तो देख के ही बता सकते हैं कि आपका प्रथम पद यहाँ पर 3 है, तो प्रथम पद 3 आएगा। इसमें क्या आएगा, प्रथम पद 3। और अब सार्वंतर किसे निकाला जाता, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, तो आपका A2 - A1 होता है। तो दूसरा पद है आपका 1 और -3 को घटाना है, ठीक है, सॉरी 3 को घटाना है, तो माइनस, तो इसमें लगा हुआ है 1 -3 हो जाएगा। अब इसमें से 1 घटा दो, 3 में से 1 गया तो 2 बचा। अब आपका ये D आ गया ये,
ठीक है, क्या आ गया, डी। तो यहाँ पर -2 आपका डी आ गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 आपकी एक पहली सरसमीका है जो आपको त्रिकोणमिति में पहले सरसमीका बताई गई है। आप उस सरसमीका को देखिए, आपकी सरसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पता है। अब थीटा का मान यहाँ पर कॉस स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 60, थीटा समान है, यहाँ भी 60 डिग्री समान है, तो इसका मान भी एक ही होगा। और यहाँ आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका साइन यहाँ आगे लिखा है और यहाँ पीछे, तो उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आपकी ये पहली सरसमीका बनती तो इसका मान 1 है, तो आप यहाँ पर सीधे ही डायरेक्ट इसको कुछ ज़्यादा हल नहीं करना अपने को, 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए, एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी व ऊंचाई 8 सेमी है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। अब शंकु आपको पता है शंकु कैसा होता है, देखिए शंकु इस प्रकार से शंकु होता है। अब इसमें ये इसकी ऊंचाई होती है और ये त्रिज्या है, इसमें त्रिज्या 6 सेमी, इसकी ऊंचाई आपको 8 दे रखी है और ये एल होता है। एल आपका तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका, ठीक है, समकोण त्रिभुज अपन लागू कर देंगे तो आपको ये एल याद करना है। इसमें एल स्क्वायर और यहाँ 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये आपका लंब हो गया, या आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू किया अपनों ने, ठीक है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से अपन 2 भुजाएं दी हुई होती है तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। देखिए एल स्क्वायर 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और 6 का 36, एल स्क्वायर 64 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा और आप इसका रूट निकालेंगे तो एल आपका आ जाएगा 10। अब देखिए आपका इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन नहीं इसमें तो सॉरी माने इसमें 10 आंसर रहेगा। अब आपका चौथा सवाल, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। सीधे ही सूत्र लिखना है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। माध्यक का सूत्र आप लोगों को याद है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणित H, ये आपका माध्यक का सूत्र है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ लिख लीजिएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान होता है। और सबके घर में घड़ी होती है, आप एक बार थोड़ी घड़ी के ऊपर नज़र डालिए जहाँ से आपको तो समझ आएगा कि घड़ी भी एक वृत्ताकार होती है, जो वृत्त के आकार की होती है। इस प्रकार से देखिए, जिसमें मिनट की सुई में रचित कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो मिनट की सुई कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट की सुई को यहाँ से चल के वापस यहाँ तक आने में, यहाँ से चल के घूम के आने पर वापस यहाँ आने में कितना टाइम लगता है कि 60 मिनट लगते हैं उसको यहाँ आने में।
ठीक है। 60 मिनट लगते हैं, मतलब 60 भागों में बंटा हुआ है। तो ये जो है आपका 360 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360। तो अब आप 360 में 60 का भाग दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? 6 से 36 कट जाएगा, 6 डिग्री। तो आपका क्या मान क्या होगा इसमें? 6 डिग्री, ठीक है। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। अभी हल किया था हमने, एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो पासे में 6 ही अंक होते हैं, सातवां अंक होता ही नहीं है, तो असंभव घटना थी वो। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है जो आपको देखो, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0, जो पहले पासे में अपन हल कर चुके हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ 0 लिख दो। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, और प्रश्न नंबर 2 जो रिक्त स्थानों के रूप में आपको दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। कल मैं आपको तीसरे क्वेश्चन का हल बताऊंगी आगे, और इसी प्रकार आप परीक्षा की तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर लेके आओ, और अपने सारे दोस्तों में इस लिंक को भेजो, शेयर करो, और उनको भी इसका फ़ायदा मिले। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भेजिए इसको। धन्यवाद।